खींवसर विधायक रेवंत राम डांगा का अपने पत्र पर बयान। कहा, पिछले कुछ समय से खींवसर में ऐसे कुछ लोग थे जो काम नहीं कर रहे थे और जनता की अनदेखी कर रहे थे। मैंने इस मामले पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा। खींवसर में उपचुनाव होने के कारण तबादले नहीं हो सके थे। विधायक बनने के बाद मैंने पत्र लिखा था। ये पत्र मैंने जनवरी में लिखा था। उसके बाद तबादले भी हुए और खाली पद भी भरे गए। सरकार ने खींवसर को बजट में भी सौगातें दी हैं। डांगा ने कहा, 15 साल से खींवसर का विकास अटका पड़ा था, लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा की सरकार ने इसको रफ्तार दी और खींवसर की आम जनता को सरकार पर भरोसा है, इसलिए वहां की जनता ने बीजेपी को जिताया। इस बार भी बजट में खींवसर को सौगातें मिली हैं। डांगा ने कहा कि डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने खींवसर का पूरा ध्यान रखा है। सड़क, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा से जुड़ी घोषणाएं खींवसर के लिए की। ढाणियों के रूप में फितराई हुई आबादी है, लेकिन सरकार ने खींवसर के विकास को गति दी है। डांगा ने कहा कि सरकार रख रही है खींवसर का पूरा ध्यान। आज ही सीएम भजनलाल से भी मिले थे रेवंत राम डांगा। सीएम हाउस पर हुई थी मुलाकात। इससे पहले 30 जनवरी को लिखा था डांगा ने पत्र। खींवसर के अंदर पिछले समय कई दिनों से जो कर्मचारी अधिकारी जो बैठे थे लंबे समय से, वो काम नहीं कर रहे थे, जनता की अनदेखी कर रहे थे। तो जब से मैं खींवसर में उपचुनाव हुआ और मैं विधायक के रूप में जनता ने मुझे चुना, मैं हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब को एक पत्र के माध्यम से अवगत करवाया। इस खबर पर डिटेल से जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा हमारे साथ फोन पर बन गए हैं। शशि मोहन, जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में डांगा के पत्र को लेकर चर्चा शुरू हुई, उसके बाद अब बयान सामने आया, इस बयान को कैसे देखें? जी, थोड़ी देर पहले हमारी रेवंत राम डांगा से बातचीत हुई थी। हालांकि फोन पर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे थे। उन्होंने इस बात की पुष्टि जरूर की कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनकी मुलाकात हुई है, और जब हमने उनसे बयान के लिए जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि वो कहीं बाहर हैं और वे खुद अपनी तरफ से बयान जारी करेंगे और वो मीडिया में मुहैया भी कराएंगे। लेकिन डांगा अपने पत्र के बाद ये बयान दे रहे हैं। हालांकि कल भी जब हमारी उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि ये पत्र उनकी तरफ से नहीं लीक हुआ है और इस पत्र पर सचिवालय के अधिकारियों की नोटिंग भी है। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि चाहे 19 फरवरी को डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जो बजट रखा हो या उससे पहले पिछली बार के बजट में सरकार की तरफ से खींवसर की जनता के लिए सौगातें दी गई। जनता, अपनी जनता का बीजेपी की सरकार में भरोसा जता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उपचुनाव में जीत भी इसीलिए मिली पार्टी को। डांगा ने कहा कि जो उपचुनाव थे उसके चलते खींवसर में तबादले नहीं हो सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी कर्मचारी थे जो जनता के काम नहीं कर रहे थे और उनकी अनदेखी कर रहे थे, और उनकी शिकायत उन्होंने सरकार से एक पत्र में की थी। खासतौर से मूंडवा के तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी के लिए उन्होंने पत्र लिखा था और वो उसमें से अधिकांश काम हो गए हैं। डांगा अब ये कह रहे हैं कि सरकार का फोकस है खींवसर पर और प्रदेश के सभी हिस्सों में विकास पर, तो खींवसर का भी ध्यान रखा जाएगा। और जो अभी बजट में घोषणाएं हुई है उसके लिए भी उन्होंने आभार जताया। हालांकि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बीच का ज्यादा ब्यौरा तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री को उन्होंने मिलकर के बजट की घोषणाओं के लिए आभार जताया। और इससे पहले जो उनका पत्र था वो 30 जनवरी का था और 1.5 महीने बाद जो पत्र आया उसको लेकर वो सवाल उठा रहे थे कि ये पत्र अब कैसे आया बाहर। हालांकि सोशल मीडिया पर और खासतौर से आरएलपी के जुड़े हुए जो लोग हैं वो इस पत्र को लेकर डांगा को ट्रोल कर रहे थे। अब डांगा ये कह रहे हैं कि वो पत्र उन्होंने लिखा भी था और सरकार को दिया भी था, लेकिन ये पत्र बाहर कैसे आया, ये सवाल एक उनकी तरफ से था। जी ठीक है। शशि मोहन शर्मा, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका।